नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गौतम नवाचार। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित एक आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण हम कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। मैंने इस वीडियो में कक्षा 1 से लेकर 5 तक विषय जो गणित है, कक्षा पहली का जो पाठ है पाठ 6, कक्षा दूसरी का पाठ है पाठ 9, तीसरी का पाठ 7 और चौथी का पाठ 4, जिनमें पहली के पाठ में दिया है समय, पाठ 6 में समय दिया है, कक्षा दूसरी के पाठ 9 में मज़ेदार दिन दिया है, कक्षा तीसरी के पाठ 7 में समय समय की बात दिया है और कक्षा चौथी के पाठ 4 में टिक टिक टिक, इस प्रकार से ये पाठ दिए हुए हैं। तो साथियों, कक्षा 1 से लेकर जो 4 तक विषय गणित के जो ये पाठ दिए हुए हैं, इनमें एक ही शीर्षक दिया हुआ है समय। यहाँ भी समय की बात किया गया है, इसमें भी मज़ेदार दिन, समय और कैलेंडर अन्य बात किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ भी समय समय की बात और यहाँ भी टिक टिक दिन, यानी टिक टिक। तो इस प्रकार से इन चारों कक्षाओं के जो 4 पाठ हैं, जिनमें शीर्षक दिया हुआ है समय, इस शीर्षक पर एक आदर्श शिक्षण योजना अलग अलग कक्षाओं पर कैसे बना सकते हैं, आइए आज हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। साथियों, ये 9 कॉलम पर आधारित एक शिक्षण योजना होगी। साथियों, ये 9 कॉलम दिए हुए हैं। अवधारणा क्षेत्र, पाठ का नाम एवं क्रमांक, पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियां एवं प्रस्तावना, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, अनुमानित समय या कालखंड, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, और अंतिम कॉलम में लर्निंग आउटकम्स। तो साथियों, इस 9 कॉलम पर आधारित हमें शिक्षण योजना हर कक्षा की, हर विषय की तैयार करनी है। तो साथियों, मैंने यहाँ एक उदाहरण के स्वरूप जो हमारे पास शीर्षक दिया हुआ है, जो चारों कक्षाओं में अलग अलग पाठों में दिया हुआ है कि शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, आइए, हमारे पास सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है अवधारणा क्षेत्र। तो साथियों, अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में हम जो भी कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 का जो भी हम पाठ ले रहे हैं, उस पाठ में, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप यहाँ पाठ का नाम और क्रमांक लिखा है पाठ 7, समय समय की बात, मतलब कक्षा तीसरी का जो पाठ 7 है समय समय की बात को यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमने ये जो भी पाठ लिया है, इस पाठ में हम कौन कौन से ऐसे मुख्य चिन्हित क्षेत्र हैं जो बच्चों को हम बताना चाहते हैं या जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ऐसे चिन्हित क्षेत्रों को हम अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में लिख देंगे। साथियों, पुस्तकों का गहनता से अध्ययन करें, पुस्तकों में चिन्हित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आइए साथियों, अवधारणा क्षेत्र के कॉलम में मैंने उदाहरण स्वरूप किस प्रकार बताया है जानते हैं। साथियों, मैंने जो पाठ 7 लिया था समय समय की बात, इसमें मैंने यहाँ मुख्य चिन्हित क्षेत्र बताया है। पहला समय की समझ, इसी प्रकार से दूसरा बताया है समय, दिन, महीने, वर्ष की समझ। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है त्यौहार की समझ, और हम यहाँ अगला पॉइंट जोड़ सकते हैं डिजिलैप वीडियो या दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो हम यहाँ जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने उदाहरण के स्वरूप इस पाठ से संबंधित जो मुख्य चिन्हित क्षेत्र थे उनको यहाँ मैंने लिख दिया। तो आप अपने स्तर से भी 1 से लेकर जो 4 तक की जो कक्षाएं हैं, अलग अलग कक्षाओं के सभी पाठों की आप शिक्षण योजना बना सकते हैं। अब है साथियों, दूसरा कॉलम दिया है पाठ का नाम एवं क्रमांक। तो साथियों, पाठ का नाम और क्रमांक मतलब हम इसमें जो भी पाठ उस कक्षा में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उस पाठ का नाम और क्रमांक लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में पाठ 7 समय समय की बात, इसका यहाँ पाठ का नाम लिख दिया है। अब साथियों, तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। तो पेडागॉजिकल प्रक्रिया और गतिविधि एवं प्रस्तावना वाले इस कॉलम में हम तो जो अवधारणा क्षेत्र दिए हैं उनको विकसित कराने के लिए हम जो गतिविधियाँ करवाते हैं, कविता या कहानी के माध्यम से जो रोचक गतिविधियाँ करवाते हैं, इस प्रकार की जानकारियाँ हम इस कॉलम में लिख देते हैं। साथियों, पेडागॉजिकल प्रक्रिया बाल केंद्रित होना चाहिए और इसमें बच्चों को अवसर भी दिए जाने चाहिए। तो मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप ये जानकारी बताई है। जैसे पहला पॉइंट है वास्तविक घड़ी लेकर उससे समय
पढ़वाना एवं दिए गए समय से घंटों में पूर्व का बाद का समय निकालना बताएं। तो हम इस प्रकार की गतिविधियां करवा सकते हैं। एक वास्तविक घड़ी लाएंगे हम कक्ष में और उसमें समय को पढ़वाएंगे और दिए गए समय में जो घंटे में पूर्व का और बाद का समय निकालना बताएं। इसी प्रकार से अगला है, वर्तमान वर्ष का कैलेंडर दिखाते हुए कैलेंडर में अंकित विभिन्न जानकारी से अवगत कराते हुए कैलेंडर को पढ़वाएं एवं वर्ष माह दिन के आपसी संबंध पर चर्चा करते हुए निष्कर्ष निकालेंगे। तो वर्तमान वर्ष का जो कैलेंडर है हम उसको कक्ष में लाकर उसके बारे में विभिन्न जानकारियों से बच्चों को अवगत कराएंगे और उसमें वर्ष एवं माह दिन के बारे में जानकारी देंगे। तो इस प्रकार की हम जो गतिविधियां हैं ऐसी जानकारियों को हम इस कॉलम में शामिल कर सकते हैं। साथियों, आप अपने स्तर से भी पाठ का गहनता से अध्ययन करते हुए जानकारियां भर सकते हैं। अब अगला चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, यह TLM। तो साथियों, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री वाले कॉलम में मतलब हम इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तक के अलावा और कौन कौन सी वस्तुओं का या कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं ऐसी जानकारियों को हम यहाँ भर देंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया इस पाठ से संबंधित घड़ी, कैलेंडर, चार्ट, त्यौहार और महीनों के और अन्य चार्ट भी हम ले सकते हैं। जानकारियाँ आप इस कॉलम में भर सकते हैं। इसी प्रकार अगला है अनुमानित समय या कालखंड। तो अनुमानित समय या कालखंड, इस कॉलम में हम इस पाठ को कितने कालखंड तक पूरा करेंगे ऐसी जानकारियों को हम यहाँ भर देंगे और प्रति कालखंड का जो समय है वो समय सारणी के अनुसार जो निर्धारित किया गया है उसको हम यहाँ भर सकते हैं। जैसे मैं इस पाठ को 5 कालखंड में पूरा करूँगा तो 5 कालखंड यहाँ लिख देंगे और समय प्रति कालखंड जो भी समय दिया है 40 मिनट या 45 मिनट हम ये जानकारी यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार से अगला है लर्निंग इंडिकेटर। तो साथियों, लर्निंग इंडिकेटर मतलब होता है कि जो अवधारणा क्षेत्र है उसको समझाने के लिए हम जो गतिविधियाँ कक्ष में कराते हैं उस गतिविधि के दौरान बच्चे को क्या क्या आता है या बच्चे ने क्या क्या सीखा है और उसे और क्या अधिक सीखने की आवश्यकता है, ऐसी जानकारियों को हम यहाँ लर्निंग इंडिकेटर वाले कॉलम में भर सकते हैं। जैसे मैंने ये गतिविधि करवाई है, वास्तविक घड़ी लेकर उससे समय पढ़वाना एवं दिए गए समय से घंटों में पूर्व व बाद का समय निकालना। तो जब हम ये गतिविधि करवाएंगे तो उस दौरान देखेंगे कि बच्चा घड़ी को देखकर यदि समय बता देता है तो हम यहाँ पर ये जानकारियों को भरेंगे। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है, घड़ी में पढ़कर समय बता देते हैं, पूर्व बाद का समय बता देते हैं। इसी प्रकार से कैलेंडर देखकर वर्ष माह दिन के बारे में बता देते हैं। तो ऐसी और भी जानकारियाँ आप अपने स्तर से भर सकते हैं। साथियों, मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप ये जानकारी बताई है। तो ये हो गया लर्निंग इंडिकेटर। अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। तो साथियों, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न क्या है हम इसको जान लेते हैं। पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। साथ ही विद्यार्थी के सोचने की प्रक्रिया कैसी है यह भी पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा और इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल करना चाहिए जिसका कोई एक उत्तर नहीं होता और बच्चों के सामने चुनौती को पेश करते हैं। तो इस प्रकार की जानकारियों को हम यहाँ मूल्यांकन हेतु गतिविधियों प्रश्न वाले कॉलम में भर सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस गतिविधि कराई उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक सप्ताह में खालिस्तान दिन होते हैं, ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं। दूसरा, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है और अगला कौन सा त्यौहार साल के अंत में आता है। तो इस प्रकार की हम जानकारियों को और भी आप अपने स्तर से जानकारियों को इस मूल्यांकन हेतु गतिविधि एवं प्रश्न वाले कॉलम में लिख सकते हैं। साथियों, अगला है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। तो साथियों, आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, इस कॉलम में हम बच्चों को कुछ होमवर्क के रूप में या कुछ कक्षा वर्क के रूप में हम कुछ करने के लिए देते हैं जिससे बच्चे खेल खेल में सीखें। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे दी गई घड़ी में सुइयाँ बनाकर समय दिखाइए। तो हम इस विषय वस्तु से संबंधित जैसे यहाँ पर जो भी हम एक चित्र बनाकर बताएंगे और उस चित्र में समय हमने यहाँ दर्शा दिया है। अब यहाँ पर घड़ी जो हमारे पास चित्र दिया हुआ है इसमें सुइयाँ बनाकर समय दिखाइए, तो बच्चे करके यहाँ सीखेंगे। इसी प्रकार से नीचे दिया है कैलेंडर से सभी महीनों के नाम व दिनों की सूची बनाइए। कैलेंडर जो होगा हमारे कक्ष में या घर पर, उसमें सभी महीनों की सूची बनाकर लाइए या सूची बनाइए, ऐसा
भी हम यहाँ पर इन बिंदुओं को लिख सकते हैं। और अगली जानकारियाँ मैंने बताई है किन किन महीनों में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पर कुछ करके सीखे बच्चे, ऐसे हम पॉइंटों को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला है लर्निंग आउटकम्स। तो साथियों, लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है कि अधिगम या प्राप्ति, मतलब इस पाठ को हमने पढ़ाया या इस सत्र पूरा जो हमने कालखंड पूरा किया, उसके बाद बच्चे ने क्या प्राप्त किया या क्या सीखा, ऐसी जानकारियों को हम यहाँ पर समाहित कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है, घड़ी में देखकर समय को बता पाते हैं। फिर अगला है महीनों के नाम और दिनों के नाम की सूची भी बना पाते हैं। इसी प्रकार से त्योहारों के बारे में जानते हैं। और भी अन्य जानकारियाँ आप अपने स्तर से भर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार मैंने कक्षा 1 से लेकर 4, कक्षा 1 का पाठ 6, कक्षा 2 का पाठ 9 मज़ेदार दिन, कक्षा 3 का पाठ 7 समय समय की बात, कक्षा 4 का पाठ 4 टिक टिक टिक, जिनमें इन पूरे पाठों का शीर्षक समय है। तो साथियों, इस प्रकार से हम इस 9 कॉलम पर आधारित एक शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, आप इसी प्रकार से उस कक्षा की प्रत्येक पाठों की शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 से लेकर 4 तक जो कक्षा थी उसके जो पाठ दिए हुए थे, इनके जो शीर्षक, एक ही शीर्षक दिया हुआ था समय, उसकी मैंने शिक्षण योजना यहाँ उदाहरण स्वरूप बताई है। तो साथियों, आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।